सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस प्रशांत कुमार को लेकर बहुत ही तीखी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस प्रशांत कुमार को सेवानिवृत्त होने तक कोई भी आपराधिक मामला न दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन्हें कोई आपराधिक मामला दिया भी जाता है तो वह किसी वरिष्ठ जज के साथ बैठे, यानी कि अकेले, वह कोई आपराधिक मामला सुनने के लायक सुप्रीम कोर्ट की नजर में नहीं है। यही नहीं, उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को पत्र भी लिख डाला। कहा कि जस्टिस प्रशांत कुमार के पास जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उनको वापस ले लिया जाए। दरअसल हुआ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी मैसर शिखर केमिकल्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के नाम, जिसमें एक कॉमर्शियल डिस्प्यूट था और उस कॉमर्शियल डिस्प्यूट को लेकर 420, 467, 67, 71 में एफआईआर दर्ज हुई थी। याचिकाकर्ता मैसर शिखर केमिकल्स ने अपने विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि मामला सिविल नेचर का है और उसको क्रिमिनल केस में कन्वर्ट करके उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करा दिया गया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर काफी नाराज है और पहले से काफी सतर्क है कि जहाँ सिविल मैटर्स होते हैं वहां पर क्रिमिनल केसेस दर्ज न किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा भी, मैं ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत संजीदा बेंच थी, जेबी पर्दीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच का ये मामला है, जिन्होंने इतनी तीखी टिप्पणी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज के खिलाफ की है। क्या मैं बता रहा था कि जस्टिस जेबी पर्दीवाला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश के पैरा नंबर 12 को कहा कि हम इसे पढ़कर, इसे देखकर स्तब्ध हैं। हमने अपने जीवन में ऐसा खराब आदेश कभी नहीं पढ़ा। पैरा 12 में जस्टिस प्रशांत ने क्या कहा था ये भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जस्टिस प्रशांत कुमार साहब ने कहा था कि हम याचिकाकर्ता को यह नहीं कह सकते कि वह सिविल सूट में जाए, सिविल उपाय करे, क्योंकि सिविल मामले बहुत दिनों तक लंबित रहते हैं। और यह कहते हुए उन्होंने मैसर शिखर की याचिका को निरस्त कर दिया था। अब देखिए, यहाँ दो पहलू हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ इस बात पर बहुत स्पष्ट है कि जब सिविल डिस्प्यूट है तो वहां पर क्रिमिनल केसेस दर्ज न की जाए। लेकिन जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस ने अपने जजमेंट में कहा, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट स्तब्ध है, क्या कहा उन्होंने? कहा कि सिविल केसेस बहुत दिनों तक चलते हैं। ये बात बिल्कुल सच है और इस सच्चाई से महाराज, जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बैठते हैं, महाराज हैं, महाराज से कम नहीं है, वो इस सच्चाई से आंखें मूंद लेते हैं। उनके लिए कहना बहुत आसान है, जाइए सिविल सूट में जाइए। अरे देखिए भाई, आपके पास 1 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो वहां पर 11,89,076 केसेस पेंडिंग है। तो आदमी रिलीफ नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? जबकि जो मुकदमे 467 दर्ज होते हैं उनकी डेफिनेशन में वो लोग कहीं ना कहीं कवर होते हैं, तभी वो क्रिमिनल केसेस दर्ज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जहां पर सिविल मैटर्स हैं वहां पर क्रिमिनल केसेस न किए जाए। बहरहाल, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि साहब जस्टिस प्रशांत कुमार क्रिमिनल केसेस सुनने के लायक नहीं है, तो ऐसे और भी जस्टिस होंगे और इन्हीं जस्टिस साहब ने अब तक कितने लोगों का नुकसान किया है, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है। तो ये भी एक विचारणीय बिंदु है, किस तरह से न्यायालय लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये भी एक उजागर करता है तथ्य इस निर्णय से। बहरहाल, चल रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है, न्याय के नाम पर अन्याय हो रहा है, और हम हैं कि इस अन्याय को सहने के लिए मजबूर हैं। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।